हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास से हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 3 हम लोग शुरू कर चुके हैं। बंधुत्व, जाति और वर्ग को देख रहे हैं। तो बंधुत्व की भावना को समझा और हमने इसमें महाभारत से जुड़े कुछ तथ्यों को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार था। और महाभारत की समालो आत्मक संस्करण को पढ़ा। हमने बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा किया। महाभारत की जो चीजें हमको मिली उन्हीं के अनुसार हमने इनको जोड़कर तथ्य को फैक्ट रूप में पढ़ने का, जानने का प्रयास किया है और इनको आपका देख लिया है। और एक एक करके हम लोग इन सभी चीजों को आपका बहुत गौर करके आपका देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएंगे और इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए देख लीजिए, देख लिया इतना। चलिए, तो ये हमने हस्तिनापुर का जो पूरा क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र के आसपास की सारी चीजों को हम लोग गौर करके अच्छे से देख चुके थे, अच्छे से बात कर चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? उत्तम पुत्रों का प्रजनन किस प्रकार से था? स्वजन के मध्य क्यों लड़ाई होती थी? क्लियर है? बंधुत्व का मतलब क्या था कि जब अपना सिंहासन भाई को चला जाए, आसपास के सगे संबंधियों को चीजें बढ़ जाती, उनको बंधुत्व के रूप में देखते। तो इतना हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। विवाह के नियम हमने पढ़े। क्लियर है? तो विवाह में कन्या को भेंट करते थे, इसी को हम कन्यादान कहते हैं। इतना हम लोग पढ़ लिया था। सामाजिक जीवन के क्या उत्तरदायित्व हैं, किस प्रकार की जुड़ी चीजें हैं, इन सभी को आपका देख रहे हैं। एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग इनको पूछ रहे हैं, सबको आपको देख रहे हैं। ठीक है, इनको हम देख चुके हैं। क्लियर है? दिलचस्प बात यह है कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र विवाह की 8 प्रकार की अपनी स्वीकृति देते हैं। धर्म सूत्र और धर्म विवाह 8 प्रकार के अपने को स्वीकृति देते हैं। इसमें हम पहले 4 उत्तम माने जाते हैं। बालिकाओं के निदान माना जाता है, ये विवाह की पद्धति है और लोगों में प्रचलित ब्राह्मणीय नियमों का आशुविकार है। अरे कुछ विवाह है जिनकी विवाह पद्धति है तो बहुत से निंदित माने जाते हैं। ये सब देखते हैं। स्त्री का गोत्र, एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले प्रचलन में है, 1000 साल पहले। खास तौर पर ब्राह्मणों में गोत्र की वर्गीकृत करने की प्रथा, गोत्र का क्लासिफिकेशन है। प्रत्येक गोत्र में एक वैदिक ऋषि के नाम पर था। वैदिक काल में एक ऋषि था, उसका एक गोत्र था, उनके नाम पर। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंश माने जाते थे। यानी कि अगर कोई है, मान लीजिए कोई ऋषि है और ऋषि की चाहे कितनी भी शाखा क्यों ना हो, चाहे अंतिम छोर पर, ये इसी ऋषि की आपका शाखा मानी जाए। गोत्र में 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता है। तो जो पति का गोत्र है वो चेंज हो जाएगा, सॉरी, पत्नी का गोत्र विवाह के बाद चेंज हो जाएगा। जो जो उसके पिता का गोत्र है वो हट जाएगा और जो पति का गोत्र है वो आपका वहां रहेगा। तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंधित नहीं रख सकते। यानी एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। मान लीजिए आप अत्री हैं और अत्री की ही लड़की है तो अत्री वंशज अत्रियों में शादी नहीं कर सकते। अगर आप कश्यप हैं तो कश्यप वाले कश्यप में शादी नहीं कर सकते। आप मनु हैं तो आप मनु वाले मनु में नहीं कर सकते। आप भारद्वाज हैं तो आप भारद्वाज में नहीं कर सकते। यानी कि सहगोत्री विवाह आपस में नहीं हो सकते, या सहगोत्री विवाह। और आज भी आम रूप में बहुत जगह गोत्र वाली आपकी प्रसिद्ध है और चलती है। क्या इन नियमों का अनुसरण होता है? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा। कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्भूत होते हैं। हमें लोग सातवाहन जैसे प्रबल शासक वंश से मिलता है
राजाओं का पश्चिमी भारत में दक्कन के कुछ हिस्सों में लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही सातवाहन का उल्लेख प्राप्त हुआ है, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने वैवाहिक और पारिवारिक रिश्तों का खाका तैयार किया कि भाई सातवाहन में कई अभिलेख भी मिले हैं, एविडेंस के तौर पर भाई ऐसा कुछ होता रहा होगा, इस प्रकार ये विवाह के पैटर्न है, तरीके हैं, इस प्रकार से विवाह पद्धति चली, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं हमको यहाँ निरंतर मिल रहे हैं। अब क्या मिले हैं थोड़ा आपका देख लीजिए, एविडेंस हमारे सामने है और कह रहे हैं कि अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के नाम मिले हैं। अभिलेख से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों का नाम प्राप्त हुआ है। इन सभी में राजा एक जैसी पदवी धारण की, पद उनका एक जैसा था। इसके अलावा शब्दों को भी लक्षित किया गया है, जैसे उनको पुंत से अंत, यह प्रकार शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र, गौतमी पुत्र, जैसे कहें गौतमी पुत्र अर्थात गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची है। गौतम और वशिष्ठ ये दोनों ही वैदिक ऋषि थे और इनके नाम से, जैसे राजा गौतमी पुत्र सीरी सातकर्णी यानी कि शतकर्णी, राजा वासुकी पुत्र, इस प्रकार की चर्चा हमको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे हमको अभिलेख स्क्रिप्ट हमको मिले, क्लियर है, जो इस प्रकार की चर्चाओं का वर्णन करते हैं। ये देखिए, अभी हम बाद में पढ़ेंगे अरण्यक जो वगैरह उपनिषद हैं उनको हम गोत्रावली को आपका देखेंगे, इन गोत्रावली पर विशेष आपकी चर्चा करेंगे और इसी हम चर्चा का हिस्सा। क्लियर है, ध्यान रहेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ आते हैं, विवाह के 8 प्रकार को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मनु स्मृति में सबसे पहले चौथी, पांचवी और छठी शताब्दी में विवाह की पद्धति का उल्लेख है। यही छठी शताब्दी वो है जहां पर आप देखते हैं 16 महाजनपद निकले हैं, लेकिन विवाह पैटर्न बेसिकली चौथी शताब्दी में स्टैब्लिश हो चुका है ऋषि मनु द्वारा। देखिए, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्र, अलंकरण के विभूषित और उसे वेदज्ञ वरदान मानकर पिता स्वयं आमंत्रित करता है। पहले पिता स्वयं आमंत्रित करता है कि आप आइए, मेरी पुत्री से विवाह कीजिए, और अपनी स्त्री जो उसकी कन्या है उसका दान करता है। इसलिए आप देखते हैं जब विवाह होता है तो एक रस्म है कन्यादान की, तो वो इस वजह से ही है। चौथा, पिता वर वधू युगल को, युगल मतलब होते हैं जोड़ा, वो कहकर संबोधित करते हैं, तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो, उसके पश्चात वर का सम्मान करो, दान करो। पांचवी, वर को वर वधु प्राप्त होती है और अपनी क्षमता की इच्छा अनुसार बंधनों को स्वयं वर वधु में श्रेष्ठ माना जाता देखता है। अब है छठी शताब्दी, स्त्री और पुरुष के बीच इच्छा से सहयोग और उनकी उत्पत्ति की कामना, ये सारी चीजें हैं। ठीक, वर वधु पिता का वर, ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। इतना आपने देख लिया, अब कुछ हमको देख लीजिए। सातवाहन राजा और पत्नी, राजाओं की अलंकृत बहुधा और गुफा से भीतर के मिले उत्कृष्ट क्षेत्र, बौद्ध मूर्तियां, इन सबको हम देख सकते हैं उपनिषदों और मात्रात्मक जो नाम की चीजें हैं उसमें। बृहण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषद हैं उनमें हम देख सकते हैं, और ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इसमें बेस ऑफ एविडेंस जो हमको मिले हैं, इन चीजों को हम देख रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब देख लिया, सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा थी। सातवाहन राजाओं में एक से अधिक पत्नियां होती थी। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम पर विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम पर गौतमी और वशिष्ठ गोत्र का उद्भव है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, उनके पिता के गोत्र से था। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद पति कुल के गोत्र को ग्रहण करती है।
पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित थी, यानी जो अपना गोत्र न होकर ब्राह्मणीय व्यवस्था को एक्सेप्ट करता। उन्हें पिता के गोत्र का नाम ही कायम रखा और पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, जैसे बहुविवाह पद्धति में के नियम के विरुद्ध। उदाहरण है एक वैकल्पिक और अंतर विवाह पद्धति बंधुत्व का संबंध है और बंधुओं यानी कि आपके चचेरे ममेरे भाई के साथ जोड़े हैं और इसकी वजह से सुसंगठित व्यवस्थित हमको देख सकते हैं। संभवतः उपमहाद्वीप की ओर भाग में अन्य विधा भी मौजूद थी जो आपके विशिष्ट ब्योरों को पुनर्वित करने की संभावना होती। क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? हमने पढ़ा है कि सातवान राजा और उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से उद्भव चिन्हित है, इससे प्रतीत होता है कि माता महत्वपूर्ण थी। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवान राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात किया जाता है कि सिंहासन पर उत्तराधिकार जो है पैतृक वंश का था। कैसा था उनका? पैतृक जो वंश है उसी वंश पर ये सारी चीजें चलती। क्लियर है? देख लिया। एक युद्ध का दृश्य है, महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीनतम मूर्ति में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अत्रि अक्षतरी उत्तर प्रदेश मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण की गई, वहां से ली गई। क्लियर है? तो अलग अलग व्यवस्था है हर जगह, उसी व्यवस्था के तहत ये चीजें मिली हैं। बहुप्रथा व्यवस्था किस प्रकार से थी इन सबको देख सकते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इतना हो गया, ब्राह्मणी विवाह का क्लियर हो गया आपको। अब देखिए सामाजिक विषमताएं भी तो है समाज में, उनको देखते हैं। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उनसे पढ़े। संभवतः आप जाति सबसे परिचित होंगे और एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र को एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि इस व्यवस्था में स्वयं पहला दर्जा प्राप्त है और दैवी व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यताओं को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है और जन्म के अनुसार ही निर्धारित माना जाता है। कैसा है? जो जन्म है उसके बेसिस पर ही हमें सब चीजों को निर्धारण। एक उचित जीविका, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। जैसे ब्राह्मणों का अध्यक्ष, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना या करवाना, उनका काम दान देना और लेना, क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद करना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए थे, जैसे कृषि करना, गो पालन करना और व्यापार करना। शूद्रों के लिए एकमात्र कार्य था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इनके लिए जो चीज चाहिए इनको मदद करना, जब कुछ चीज मंगवानी है बाहर से भीतर है, कुछ भी आपका सर्विस तौर पर, ये सारे ये लोग किया करते थे। इन नियमों का पालन करने के लिए ब्राह्मणों को दो या तीन नीतियां अपनाई गई थी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है और बताया गया कि ब्राह्मण व्यवस्था में उत्पत्ति की एक दैवीय व्यवस्था थी। दूसरा, उपदेश और इस व्यवस्था के नियमों का उल्लेख अनुसरण में। तीसरे, विश्वास के और प्रतिष्ठित जो जन्म है उनके आधार पर अभ्यास और मानदंडों में बहुविधा महाभारत के अनेक इन जगह से हमको देखने के लिए, और इनको हम लोग आपका देखें। उचित व्यवस्था और प्राणता, ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं, अब इसमें एक व्यवस्था और आई। राजा ने अपने आप को दैविकीय या दैवीय व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ा।
अपने मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुविधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, जैसे कुछ मंडल है उनमें सूक्त लिखे हुए हैं, जैसे उनमें पुरुष सूक्त मंडल में, उन सा आदि की आपका चर्चा और चित्रण किया है और उन चीजों की, उन सबकी जानकारी हमको मिल रही है और जगत के सभी तत्वों पर आपका वर्णन है, सह शरीर इनको देखा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इतना ही करेंगे आज के लिए। इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट कोई क्वेरी बचेगा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिलहाल आज के लिए इतना ही।